बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने आखिर में एक सेंटेंस कहा कि द रिलेशन बिटवीन फील्ड स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इज़ एनालॉगस टू ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। याद रखें, प्रीवियस टेस्ट 1 में MCQs आया था किलोवाट आवर किस चीज़ का यूनिट है, तो वो एनर्जी का यूनिट है। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि आप वोल्ट को देखें और बस ये कहें कि ये वोल्टेज का यूनिट है, पोटेंशियल का यूनिट है। इस तरह नहीं, वोल्ट जो है, वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ वोल्टेज, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये एनर्जी का यूनिट है। जिस तरह जॉल एनर्जी का यूनिट है, बिल्कुल इसी तरह वोल्ट जो है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी एनर्जी का यूनिट है। और आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस तरह डिफाइन करोगे, ये इसकी डेफिनेशन है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग खुद इसको रीड कर लें। टाइम शॉर्ट है, चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी इसको कवर कर लें। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जॉल होते हैं, ये भी आप लोग देख लें। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, ये स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी है। जॉल के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा स्मॉल यूनिट है। एग्जाम्पल 11.8 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप लोगों को अगर याद हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक इक्वेशन आप लोग को बताया था, डेल यू इज इक्वल टू क्यू डेल वी, और मैंने वहाँ पे आप लोगों से कहा था कि डेल यू जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन इस केस में हम इसको काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये क्यू चार्ज है और डेल वी जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस केस में आपके पास क्यू 3e के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। और जो क्यू है, इसकी जगह पे आप 3e लिख लोगे और इसको मल्टीप्लाई कर लोगे डेल वी के साथ। डेल वी कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट। तो आप इसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 ज़र 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वहाँ ऑप्शन में 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने आंसर को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जॉल में कन्वर्ट किया है, जो कि ज़्यादती है। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू है 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, इसको 15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इससे जो आंसर आएगा वो आपका एक्चुअल आंसर होगा। और इस तरह के आंसर आप कैलकुलेटर के बगैर बहुत मुश्किल से निकालते हो। तो बहरहाल ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या चीज़ है? इट इज़ अ डिवाइस which is used for storing electric charge. It consists of two parallel metal plates separated by a small distance. The medium between the two plates is air or a sheet of some insulator. This medium is known as dielectric. अब अगर दो पैरेलल मेटल प्लेट्स के दरमियान कोई इंसुलेटर रख देते हो तो इसे हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम इससे पहले भी लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस और इसका यूनिट क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग सबसे पहले कैपेसिटेंस को डिफ़ाइन कर लें। कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर करने की सलाहियत है, इसे हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखना चाहें तो Q इज इक्वल टू सी वी और C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V। V को आप दूसरे साइड पे ले जाओ तो ये जो C है, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। और इसका जो यूनिट होगा वो किस चीज़ के बराबर होगा, आप लोग ज़रा अपना माइंड यूज़ कर लें। ऊपर कूलम है और नीचे वोल्ट है, तो कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू फेराड। तो फेराड इसका यूनिट है, फेराड। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल में कैपेसिटेंस का यूनिट फेराड है। और फेराड किस चीज़ के बराबर है? जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 हो और 1 कूलम चार्ज स्टोर हो रहा हो तो हम कहते हैं कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फेराड के बराबर है। कैपेसिटेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? मैंने जो यूट्यूब पे टेस्ट 1 अपलोड किया है, उसका जो सबसे पहला MCQs है वो ये ही है जो अभी मैं
आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पर जो बताया गया है 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एरिया ऑफ प्लेट्स, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और तीसरा मीडियन बिटवीन द प्लेट्स या डायलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। तो ये 3 ऑप्शन गिवन थे। वहाँ पर ये लिखा था कि किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, तो एक और ऑप्शन था वोल्टेज का जिस पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता, तो उसको आप लोगों ने टिक करना था। अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को फाइंड करेंगे। तो ये आप लोग के पास इक्वेशन आ गया। वैक्यूम के केस में कैपेसिटेंस वैसे तो Q डिवाइड बाई V होता है, लेकिन यहाँ पर वैक्यूम के केस में ये एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D के बराबर आएगा। तो ये एरिया भी आ गया, एप्सिलॉन नॉट का मतलब मीडियम भी आ गया, और D का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द जो पैरेलल प्लेट्स हैं वो भी आ गया। ठीक है, तो तीनों चीज़ें आ गई जिन पे कैपेसिटर डिपेंड करता है। हाँ, अगर आप डाइलेक्ट्रिक को बीच में लाते हो, वैक्यूम की जगह पे आप कोई डाइलेक्ट्रिक रख देते हो, तो फिर कैपेसिटेंस क्या होगा? कैपेसिटर की जो सलाहियत है चार्ज स्टोर करने की वो बढ़ेगी या कम होगी? तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, जब आप डाइलेक्ट्रिक को बीच में लाओगे, वैक्यूम की जगह पे, स्पेस की जगह पे आप कोई डाइलेक्ट्रिक ले आओगे, जिसकी एग्ज़ाम्पल मैंने एक टेबल की सूरत में आप लोगों को दी थी, जिसमें माइका था, पेपर था, ठीक है, ग्लास था, अमोनिया था लिक्विड फॉर्म में, वाटर था। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट मटेरियल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। और यहाँ पर मैं आप लोग को ये बताता चलूँ कि अगर आप वैक्यूम की जगह पे कोई डाइलेक्ट्रिक ले आओगे प्लेट्स के दरमियान, तो इससे कैपेसिटेंस बढ़ेगी। कैपेसिटेंस बढ़ेगी मतलब कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोर करने की सलाहियत है वो ज़्यादा होगी। तो ये याद रखें। ठीक है, जब आप स्पेस जो दो पैरेलल प्लेट्स हैं इनके दरमियान अगर वैक्यूम है, उसकी जगह पे आप कागज़ को रख देते हो, या इसकी जगह पे आप कोई ऐसा मटेरियल रख देते हो जो इंसुलेटर हो, तो इस वजह से कैपेसिटेंस के जो चार्ज स्टोर करने की सलाहियत है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और ये इक्वेशन भी आप लोग नोट कर लें, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सी मीडियम इन कैपेसिटेंस इन केस ऑफ मीडियम डिवाइड बाय कैपेसिटेंस इन केस ऑफ वैक्यूम। तो इससे पहले एप्सिलॉन आर की एक और मैथमेटिकल फॉर्म हमने पढ़ी थी, वो किस तरह थी? एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये तीसरा इक्वेशन है जो हम एप्सिलॉन आर के सिलसिले में पढ़ रहे हैं। अब हम कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं। तो कैपेसिटर को आप अगर सीरीज़ कम्बिनेशन मतलब इस तरह सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हो, तो इस केस में क्या होगा ये आप लोग देख लें। इस केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो आपके पास इस चीज़ के बराबर होगा, 1 डिवाइड बाई C1 जमा 1 डिवाइड बाई C2 जमा 1 डिवाइड बाई C3। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा वो हमेशा कम आएगा देन एनी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस इन द कम्बिनेशन। इन तीनों से आपके पास 3 कैपेसिटर हैं, उन तीनों की कैपेसिटेंस से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कम आएगा, वो सबसे कम आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख लें। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि इस केस में आप इसको ऐड कर रहे हो। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन इज ऑलवेज लार्जर देन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस इन द कम्बिनेशन। तो ये भी हो गया। डियर स्टूडेंट्स, तकरीबन इस चैप्टर को हम ख़त्म कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है, और इसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है। तो ये टॉपिक्स रह गए। इंशाल्लाह इन 3 टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे।